कोई ये नहीं है, क्योंकि बहुत बार एग्जिट पोल गलत हो चुके हैं, गलत साबित हो चुके हैं। इसलिए एग्जिट पोल का कोई मायने नहीं, कोई मतलब नहीं है। असली परिणाम 4 जून को आएगा। उस समय जो परिणाम होगा वही सही परिणाम है। एग्जिट पोल वाले कोई न मेथोडोलॉजी बताते हैं कैसे करते हैं, और जब कह दिया है सबने, अपने हम लोगों ने सारा फीडबैक लिया है और उसमें 295 सीटें हमारी आ रही हैं। हम उसी पे कायम और अडिग हैं। आपसे अगर मैं अभी ऑफ रिकॉर्ड पूछूंगा तो आपका जवाब मुझे मालूम है क्या होगा। ऐसे ही तमाम पत्रकारों का भी जवाब हमें मालूम है क्या है। सब बोलते हैं साहब ये हो ही नहीं सकता। आपको लगता है तमिलनाडु में 10 आ सकती है बीजेपी की? जहां एलजेपी 5 लड़ रही है वहां एग्जिट पोल एलजेपी को 6 दे रहे हैं। जहां सीटें ही 25 हैं राजस्थान में, वहां एनडीए को 33 दे रहे हैं। बताइए, इस एग्जिट पोल को कोई गंभीरता से ले सकता है? तो एक मनोरंजन है, हम तो मनोरंजन मानते हैं, लेकिन शायद जो सत्तारूढ़ दल है वो इसको सट्टा मार्केट या शेयर मार्केट पर प्रभाव डालने का कोई एक जरिया बना रहा होगा। वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं और उसको लेजिटिमाइज करने के लिए, माहौल बनाने के लिए कर रहे हैं, तो ये बहुत गंभीर है। सर, इंडिया अलायंस ने 295 का जो है, और राहुल गांधी ने भी 295 की बात करनी है। कांग्रेस की सेपरेट सीट अगर इस इंडिया अलायंस के बीच में पूछ रहे हैं तो हमें 120-125 की पूरी उम्मीद है। सर, आज पीएम जो है और हीट वेव और साइक्लोन, आज होश आया साहब को, जब दिल्ली में 50 तक के आसपास चला गया था, वहां साइक्लोन आ रहा था, तब साहब चश्मा पहनकर, एक आंख खोलकर, 11 कैमराज लेकर लाइव मेडिटेशन कर रहे थे। तब नहीं साइक्लोन का होश था या हीट वेव का होश था, अब जागे हैं। ये सब लोग समझ चुके हैं। देखिए, आप ग्राउंड रियलिटी में जब जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे, तो आपको असलियत पता चलेगा। एग्जिट पोल ये बने, आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप किसी से पूछ लिए कि एग्जिट पोल के कोई भी आदमी इनसे कोई जवाब सवाल किया है या कोई पूछा है इनसे कि भाई ये बताओ कि नहीं आप किसको वोट दे रहे हो, किसकी सरकार बन रही है? बैठे हैं यहाँ पे 5-6-7 लोग हैं, आप किसी से पूछ लीजिए। तो घर में बैठे मनगढ़ंत आप तय कर दीजिए। जो योगी और मोदी और इन्होंने कहा मिसाने 400 पार, 400 पार तो 400 पार है। यहाँ कहा 10 लाख पार, बनारस में 10 लाख पार है, पता लगा लीजिए 10 लाख पार हैं कि 400 पार हैं। ये मनगढ़ंत बातें कमरे में बैठ के तय कर दो कि 400 पार, 10 लाख पार, हवा निकल जाएगी। 4 तारीख को समझ में आ जाएगा कि कहाँ खड़ा है, कहाँ एग्जिट पोल और कहाँ भाजपा खड़ी है। ये केवल लोगों को मानसिक रूप से दबाव बनाने के लिए और कैसे हतोत्साहित किया जाए अपने इंडिया गठबंधन कार्यकर्ताओं कांग्रेस को, इसके लिए खेल हो रहा है। इससे कोई हतोत्साहित नहीं होने वाला है। इससे हमारे कार्यकर्ता और चार्ज हो गए हैं और सतर्क हो गए हैं और सतर्कता के साथ काउंटिंग कराएंगे और आखिरी दम तक हम काउंटिंग में डटे रहेंगे, हिलने वाले नहीं, पूरी ताकत के साथ खड़े रहेंगे। तो क्या एग्जिट पोल क्या मोदी के इशारे हमेशा? बिल्कुल, सब उन्हीं के बड़े बड़े कॉर्पोरेट के पास सारे चैनल आ गए हैं और सारे चैनल्स को ये पूरी तरीके से दबाव बनाकर, और जानते हैं कि अगर ये मोदी जी गए तो हम लोगों की भी दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए ये बहुत ताकत लगाएं कि कैसे हमारी दुकान आगे चलती रहे। इस नाते ही लोग इस पे पूरी तरीके से मोदी की सरकार कैसे बने, कैसे अपने मालिकों को खुश करे, इस पे ये काम कर रहे हैं। तो आपका गठबंधन तो 295 का आंकड़ा बता रहा है। 295 प्लस, 295 प्लस, इससे कम नहीं पाएंगे, इससे ज्यादा पाएंगे, ये बताया हमारे नेताओं ने। ये किस आधार पे है? जनता के आधार पे है। आप ग्राउंड जीरो के आधार पे पता लगा लीजिए बनारस में कि कितना वोट कहां पड़ा है। हवा खराब हो चुकी है यहाँ पे। मोदी जी और उनके जितने भक्त लोग थे उनकी हवा निकल चुकी है। 10 लाख पार, 10 लाख पार, कहां 10 लाख पार? आ जाइए जमीन पे। जिसको बनारसी भाषा में लोग लग के ना उनको चौंटा छोड़ा दे ले, चौंटा छोड़ दे ले, समझ में आ जाए 4 तारीख के कहां खड़ा हो। अब तो वो मौन व्रत तोड़ करके वापस भी आ गए हैं। नहीं, मौन व्रत करें, पर मौन व्रत का अगर माँ गंगा के पुत्र हैं तो माँ गंगा के किनारे करना चाहिए था ना। गंगा मैया के तट पे बैठ के आराम से, इससे बड़ा स्थान कौन सा है जहाँ 10 अश्वमेध यज्ञ हुए, दशाश्वमेध, यहाँ बैठ के करना चाहिए था। तो मैं समझता हूँ कि उसका पुण्य भी मिलता, उसका फल भी उनको शायद मिले जो किया उन्होंने। पर वो समुद्र के किनारे, वो भी दक्षिण चले गए तो अब ये बड़ा कठिन वाला कार्य है। मैं समझता हूँ कि अब ये चीजें आम जनता समझ चुकी है कि जनता को भ्रमित करने के लिए एग्जिट पोल और सारी चीजें की जा रही हैं। पूरी ताकत के साथ इंडिया गठबंधन की सरकार 4 तारीख को बनने जा रही है और बनारस भी हम लोग डंके की चोट पर चुनाव जीतेंगे।